हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल एक बात सुनी कि हरियाणा में 19 साल की लड़की का रेप हुआ। बहुत बहुत बुरा लगा। हरियाणा में ये होता है। हरियाणा में तो क्या मतलब, यहाँ भी होता है, पूरा ही होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उससे पहले एक मैंने सुना कि वो सरकार ने कानून लागू किया कुत्तों को कैद करने का, बंद करने का। तो ये जो कुत्ते हैं, दरिंदे कुत्ते, हैवान कुत्ते, इनको बंद करने का काम कौन करेगा? वो बाइक पे कोई हेलमेट नहीं डालता तो चालान मिनट में घर में भेज देते हैं, सेकंडों में। और यही कानून बनाए बस छोटे छोटे। इन कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। तो बनाया भी है तो उस पर कोई लागू तो पे करते ही नहीं हो। क्या फ़ायदा। बहुत बुरा लगा। जिन जिनके घर में बेटी है ना, उनको तो बुरा लगा ही होगा 100%। आई वुड से कि हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इट्स अ वेरी शेमफुल। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि आज की वीडियो, आज का टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। बीइंग अ वुमन, मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी डॉटर है, हमारी भी सारी सबकी, हम माएँ बहनें, बीवियाँ, पत्नियाँ, सब लोग अपने कामों को लेकर निकलते हैं बाहर, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, कोई भी जगह हो। तो हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा? प्रशासन तो मुझे नहीं लगता कोई अभी तक इस तरह का कुछ स्टेप ले रहा है। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत जल्दी स्टेप उठा लिया जाता है, लेकिन ये एक मेजर इशू है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए तो सबसे पहले स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरी भी बेटी है 3 साल की, वो भी स्कूल जाने लगी है। हम लोग खुद जाते हैं, छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं। और क्योंकि नहीं है, भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, उठ चुका है। क्योंकि अगर इस तरीके का सिस्टम बनाया होता तो हम बेफिक्र होते। और मैं तो इस भी हक में नहीं हूँ कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर, क्योंकि वो लोग छोटे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों की भी नॉलेज नहीं होती, वो उन्हें बातें बता नहीं पाते, कि आप कहीं दूर स्कूल में डालें, किसी वैन जाए, बस जाए। मैं तो इस चीज़ के भी फेवर में नहीं हूँ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। पास में डालो, आपकी निगरानी में रहे, आप जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँच पाएँ, कोई अगर ऐसी बात हो तो जो भी उस लड़की के साथ, बेटी के साथ, 19 साल की लड़की, हरियाणा भिवंडी में ये केस हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है। वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसलर, पहलवान लोग जहाँ पे हैं, और उनके होते हुए ये चीज़ हो गई। और इस तरीके से हुई है कि जो भी ये गंदा काम करने के बाद उसका गला काट दिया गया, उसके मुंह में एसिड डाल दिया गया। मतलब इतनी हैवानियत। अभी पीछे ही हमने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का झंडा फहराया है आज़ादी के नाम पे। क्या हम सच में आज़ाद हैं? नहीं, अभी तक भी नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। उस लड़की ने तो पूरा सूट पहना हुआ था, फुल स्लीव्स का, विद दुपट्टा, बट स्टिल उसके साथ ऐसा हुआ। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज ही ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कहीं बाहर रोड वगैरह की बात और होती है, यहाँ पर भी अब हम सेफ़ नहीं हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट जा कहाँ रही है? वुमेन सेफ्टी जा कहाँ रही है? हमारे लॉज इतने वीक क्यों हैं? क्यों इन चीज़ों के लिए एक्शन लेने में इतना टाइम लग जाता है? किस लिए? किस चीज़ का वेट करते हैं? या तो
गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे इतना नहीं फोकस कर रही है तो या तो ये रूल निकाल दिया जाए कि जिस घर की बेटी के साथ ये हुआ है उनको मुजरिमों को, दरिंदों को उस फैमिली मेम्बर्स के हवाले कर दो, जो उन्हें करना है वो खुद करे। या फिर लॉ ही ऐसा बना दीजिए कि आगे वाला ये चीज़ सोचने से भी कतराए, डरे, घबराए। आगे तो मैं क्या ही बोलूँ। बट काफ़ी धक्का लगा कि 19 साल की लड़की, 19 साल तो क्या, आजकल तो खैर एज मैटर ही नहीं करती, चाहे वो 19 साल है, चाहे वो न्यूबॉर्न है, चाहे वो कोई एल्डरली है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है। मतलब इस चीज़ के लिए लाइसेंस, इस चीज़ के लिए किसने मतलब उनको इतना है कि हम लोग इस तरीके की हरकत करेंगे, पर हम मतलब डर, खौफ ही नहीं है उनको इस स्टेप लेने से पहले, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, डर ही नहीं है। इट्स हाई टाइम नाउ। किसी और से एक्सपेक्टेशंस तो हम नहीं कर सकते, किसी और मतलब कि समझ ही रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, जो भी सिस्टम चल रहा है। अब हमारी सेफ्टी, हमारी ये जो मैं बात कर रही हूँ इसको कहने में भी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, आई एम ऑल्सो अ विमेन। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपना ध्यान रखिए, अपने पास ऐसी चीज़ें रखिए। अगर आपको इस तरीके का कुछ लगता है तो आप एक्शन लीजिए, देखी जाएगी आगे जो होगा, नो मैटर व्हाट। ऑल्सो ये सिस्टम ऐसा है कि अगर अपने बचाव के लिए कोई स्टेप लेते हैं तो जो बचाने वाला है, जो विक्टिम है, उसको हम वो करार कर देंगे कि भाई मुजरिम है, दोषी है। बट ये स्टेप लिया क्यों, उस चीज़ के लिए नहीं कोई दिखेगा, सोचेगा। तो अब तो क्या ही बोलेंगे, बस रेस्ट इन पीस मनीषा, आपकी फैमिली को परमात्मा हिम्मत ताकत बख्शे। और अब तो आगे से तो अब चौकन्ने हो जाएं, बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि ये जो मैटर है बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत सेंसिटिव मैटर है। हमारी बेटियां इस तरह से जा रही हैं, इस तरह से हो रहा है, तो कहाँ ही हमारा देश तरक्की कर रहा है, कहाँ ही क्या कर रहा है हमारा देश। हम लोग व्हाटएवर G20 की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, या गेम्स में मेडल्स आ रहे हैं, या पता नहीं व्हाटएवर जो भी इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव हो रही है, एक्सप्रेसवेज निकाले जा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी फैसिलिटीज़ बोले जाए, जो भी कहा जाए कि ये हो रहा है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे देश की बेटियां, महिलाएं अपने ही देश में सेफ़ नहीं हैं। तो अगर इस मुद्दे पर, इस चीज़ के लिए कोई अगर लॉ निकाला जाता है तो मुझे लगता है कि वो देश सबसे पहले, सबसे आगे होगा कि अब हम अपने देश में रहने से ही डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपके बच्चे, बच्चियाँ, चाहे वो गर्ल है, बॉय है, फ़र्क नहीं पड़ता, उनको स्कूल में डालने से पहले, चाहे वो प्ले है, चाहे और जो भी स्कूल है, उनको आप गुड टच, बैड टच ज़रूर सिखाएं। मैंने भी सिखाया है अपनी बेटी को पहले, जब तक वो प्रॉपर बोलना नहीं सीखी, मम्मी पापा का नाम नहीं सीखी, अपने घर का पता नहीं सीखी, गुड टच, बैड टच क्या होता है उसको, इसकी नॉलेज नहीं आई, जब तक मैं एग्री नहीं थी इसको स्कूल में डालने के लिए। तो जब वो प्रॉपर चीज़ें समझने लगी, बताने लगी, बोलने लगी, तब मैंने उसको स्कूल में डाला। तो ये चीज़ ज़रूर सिखाएं, पेरेंट्स ज़रूर ध्यान दें, बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं। हमारे बच्चे सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, तभी हर चीज़ और चीज़ों का मज़ा है, अदरवाइज़ नहीं है। बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप ज़रूर सिखाएं बच्चे को, पता होना चाहिए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, स्ट्रेंजर्स कौन है, फैमिली मेम्बर्स कौन है,
किससे क्या चीज़ें लेनी है, किससे क्या चीज़ें नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सिखाएं। थैंक यू।